University of East Anglia, Norwich, England. Institution of East Anglia is a public research university developed in 1963. The Times Higher Education World University Ranking 2020 lists UEA as one of the top 200 universities in the world and among the top 25 in the UK. The Times Study at Times 2020 Completely University Guide 2020. It is a well-respected university that provides the best in the academic and social amenities. The calculated accepted percentage for the University of East Anglia is 20.58%. इसकी जो इनकी रिक्वायरमेंट है, HSC, FSC, SSC वाले स्टूडेंट्स आर एलिजिबल, प्लस फाउंडेशन होना बहुत ज़रूरी है टू गेट दी एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट। अदरवाइज आपको इंटर वाले को डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलती। फाउंडेशन ईयर आपने 2 ईयर, इंटर के बाद 2 साल का BA BCom BSc किया हुआ, देन यू विल बी एलिजिबल। ए लेवल्स में BBB या CCC होना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल बार्कलेट में 28 पॉइंट्स अगर आपके पास हैं, यू विल बी एलिजिबल। पोस्ट ग्रेड में 4 ईयर बैचलर्स डिग्री विद मिनिमम ऑफ UK 2-1, लाइक फर्स्ट डिवीजन तक आपने की हुई है, देन यू विल बी एलिजिबल टू सिक्योर द एडमिशन। मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में आपको फर्स्ट डिवीजन ही रिक्वायर्ड है। कुछ कोर्सेज हैं जो सेकंड डिवीजन पे भी आपको ले लें, वरना आप 70% उससे प्लस वाले ही इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। IELTS 6.0 with no less than 5.5 each component. TOEFL 79 with 18 in reading, 17 in writing, 17 in listening और 20 in speaking होना बहुत जरूरी है। पोस्ट ग्रेड में जो IELTS की रिक्वायरमेंट है वो यही है, 6.0 ओवरऑल विद 6.0 इन ईच कंपोनेंट, नो लेस देन 5.5 इन ईच कंपोनेंट होना चाहिए। लाइक ओवरऑल भी वही है, ईच कंपोनेंट किसी एक आधे कंपोनेंट में अगर आपके पास 5.5 भी आ गया स्टिल एक्सेप्टेबल है इसमें। TOEFL 79 होना बहुत जरूरी है, रीडिंग 80, राइटिंग 17, लिसनिंग 17 और स्पीकिंग 17 होना बहुत जरूरी है। ट्यूशन फीस की अगर बात करूँ तो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जिनकी फीसें हैं, स्कूल ऑफ आर्ट्स, मीडिया एंड अमेरिकन स्टडीज 20,600 में है। स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज 26,100 में है। केमिस्ट्री की फीसें भी यही हैं। स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस ऑल एक्सेप्ट, अब समझें कि जो प्रोग्राम है except as you can see on my screen or right below is 26,100। स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग साइंस बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो है उसकी फीस भी 26,100 है। कंप्यूटर साइंस एक्चुअल साइंसेज जो हैं वो भी आपको जो है वो 20,600 में मिल जाता है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट की भी सेम फीस है। फिर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी सेम फीस पे आ रहा है। फिर आप इसमें लाइफ एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग पढ़ लें, आप फिर आप इंजीनियरिंग पढ़ लें, फिर आप एनवायरमेंटल साइंसेस पढ़ लें, हिस्ट्री, मतलब इधर तक चीज़ें जो है वो 26,000 के अंदर है। हिस्ट्री 20,600 में मिलेगा। हेल्थ साइंसेस भी आपको 26 में मिल जाएगा। फिर आप लिबरल आर्ट्स पढ़ लें, फिर आप लॉ ओवरसीज पढ़ लें, स्कूल ऑफ लॉ में आप चले जाएं, फिर आप लिटरेचर ड्रामा वगैरह पढ़ लें, तो फीसें विल रिमेन द सेम 20,600 पाउंड्स। अच्छा, जो नॉर्विच मेडिकल स्कूल है वो 42,300 में आता है। मैथमेटिक्स 20,600 में है। फिर नेचुरल साइंस, बिजनेस स्कूल, आपका फार्मेसी सब आपको 20,600, 26,100 में मिल जाते हैं। तमाम तो प्रोग्राम फीस रेंज ही रहती है। फिर इनके पास साइकोलॉजी भी है, सोशल वर्क भी है, आपका फिजियोलॉजी भी है। सारे प्रोग्राम सोशोलॉजी के साथ सोशल वर्क भी आपको मिल जाते हैं। तमाम सब प्रोग्राम में मिल जाएंगे। ह्यूमैनिटीज़ के अंदर फाउंडेशन भी ऑफर कर रही है 20,600 के अंदर, और जो इवन तो साइंसेस का भी जो है आपको जो है फाउंडेशन ऑफर करिए ये यूनिवर्सिटी। अगर ये जो अंडर ग्रेड थे, पोस्ट ग्रेड की अगर मैं आपसे बात करूं तो पोस्ट ग्रेड में जो इनकी फीसें वो 22,200 पाउंड हैं, जिसमें स्कूल ऑफ आर्ट्स के अंदर मीडिया एंड अमेरिकन स्टडीज आ जाती हैं। आपके स्कूल ऑफ आर्ट्स के अंदर बायोलॉजी साइंस में MSc या मास्टर ऑफ रिसर्च के आ जाते हैं, तो उसकी फीसें 25,150 तक चली जाती हैं। ग्लोबल प्लांट हेल्थ की तरफ अगर आप आ जाए बायोलॉजी में तो 33,150 में आ जाती हैं। केमिस्ट्री की जो फीस है MSc केमिस्ट्री 27,300 है। कंप्यूटर साइंस 22,900 में मिलता है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट 21,200, इकोनॉमिक्स 21,200 में मिल जाएगा आपको। फिर लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है एजुकेशन लाइफ लॉन्ग लर्निंग सेम फीस में मिलता है। एजुकेशन लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन के साथ भी सेम उस फीस पे मिल जाएगा। इंजीनियरिंग 22,750 में ऑफर होती है। एनवायरमेंटल साइंसेज भी सेम फीस 22,750 में है। फिर आप मेडिसिन की तरफ आ जाए तो मेडिसिन हेल्थ के अंदर अगर आप आ जाते हैं तो उनके
प्रोग्राम 21,200 में मिलते हैं, जिसमें आपके पास हेल्थ इकोनॉमिक्स, सर्जरी की जो कोर्सेज हैं या प्री ग्रेजुएशन MSc ऑक्यूपेशनल थेरेपी या फिजियोथेरेपी के जो कोर्सेज हैं, ये 42,000 तक चले जाते हैं। जो इनका फैकल्टी ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ है उसकी फ़ीस 42,400 है। स्कूल ऑफ हिस्ट्री ओवरसीज जो है उनके लिए फ़ीस 21,200 है। स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ 21,200 में। स्कूल ऑफ लॉ सेम फीस है। फिर आपके पास स्कूल लिटरेचर मैनेजमेंट, ड्रामा एंड क्रिएटिव राइटिंग अगर आ जाता है तो उसकी फ़ीसें भी वही 21,200 के साथ रहती हैं। अगर आप MA कर रहे हैं और MA क्रिएटिव राइटिंग और प्रपोज के साथ जा रहे हैं या पार्ट टाइम जा रहे हैं तो आपकी फ़ीसें 22,450 तक चली जाती हैं। मैथमेटिक्स मास्टर्स लेवल पे 22,750 में है। बिजनेस स्कूल इनका 22,700 में ऑफर करता है। MSc के प्रोग्राम ब्रांड लीडरशिप के जो कोर्सेज हैं वो 23,850 में मिल जाता है आपको। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA 25,200 में है। और MSc नेचुरल प्रोडक्ट एंड ड्रग डिस्कवरी जो है वो 27,300 में ऑफर करती है। फिलॉसफी के जो प्रोग्राम है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ के 21,200 में, साइकोलॉजी 21,200 और स्कूल ऑफ सोशल वर्क 42,000 पाउंड्स में ऑफर होता है। तो दे हैव द वैरायटी ऑफ प्रोग्राम टू ऑप्ट एंड दे ऑल आर प्रीटी एक्सपेंसिव एज वेल इन टर्म्स ऑफ ट्यूशन फीस। बात करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में कि जी स्कॉलरशिप के बाद ही हमें यूनिवर्सिटी कितने में एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए अफोर्डेबल हो जाती है और कैसे होती है, कितना अवार्ड हमें मिल जाता है। तो सबसे पहले ये स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट को, दे कॉल इंटरनेशनल कंट्री अवार्ड। ये ऑटोमेटिक अवार्ड है फॉर ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन। ये जो नेशनल हैं जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे इन कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स के लिए ऑटोमेटिकली कोई भी बच्चा इन कंट्रीज से आता है तो 4,000 तक का अवार्ड वैल्यू जो है वो उसे मिल जाता है और ऑटोमेटिकली कोई सेपरेट अप्लाई नहीं करना है। कोई एज सुन एज यू गेट दी मीट द एंट्री क्राइटेरिया यू विल गेट दी स्कॉलरशिप ऑफ 4,000। इसमें म्यूजिक, स्पोर्ट, सोशल साइंस और साइंसेज की फैकल्टी आ जाती हैं। ह्यूमैनिटीज़ की भी जो है वो फैकल्टीज आ जाती हैं। एनी religion, any discipline, any country, simple. As soon as you meet the criteria, you are eligible for the scholarship. Next scholarship है International Excellency Scholarship. ये पोस्ट ग्रेजुएट टॉट प्रोग्राम वालों के लिए इसका अवार्ड वैल्यू भी 4,000 पाउंड तक का है। इसमें भी सिंपल ये है कि ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सेल्फ फंडेड हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, एप्लीकेशन क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं, वो ईजिली स्कॉलरशिप को जो है वो अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अवार्ड है दे कॉल ब्राइट स्पार्क स्कॉलरशिप स्कीम। ये बेसिकली जो स्कॉलरशिप है वो 1,000 पाउंड तक का नॉमिनेटेड प्रोग्राम है जो अकाउंट में ऑटोमेटिकली ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, 4 ईयर्स तक रहता है। एवरी ईयर आपको 1,000 पाउंड मिलता रहता है। अगर आप अपना 25% अपना जो है फुल टाइम अगर आप इसमें समझने के लेके जगह आपने स्टडी किया है और आप इस यूनिवर्सिटी के और आपने फुल टाइम पढ़ा है, अगर पार्ट टाइम के लिए भी है लेकिन मैं समझता हूँ इंटरनेशनल स्टूडेंट को पार्ट टाइम नहीं होता, पोस्ट ग्रेड वालों के लिए हायर द ग्रेड हायर द चांसेस वाली बात है। 1,000 पाउंड ईच इंस्टॉलमेंट आपको मिल जाती है और आपको 4 ईयर्स तक आपको मिलती रहती है। नेक्स्ट अवार्ड है दे कॉल इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ये फुल फी स्कॉलरशिप है, ये फुली फंडेड है जिसका अवार्ड वैल्यू 18,500 पाउंड तक का है। ये पोस्ट ग्रेजुएट टॉट प्रोग्राम वालों के लिए है। 3 अवार्ड होते हैं एवरी ईयर। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर एलिजिबल जिसमें सोशल साइंस डेवलपमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मिलता है। एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन तमाम तक क्राइटेरिया मैंने मेंशन किया हुआ है। ये मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com, वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी हाउ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैन अवेल दिस स्कॉलरशिप।